सूर्य आदित्य न्यूज, आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। मैं यहाँ पर थाने में आई हूँ, मेरा 76 का केस है, तो यहाँ मेरी कोई कार्रवाई नहीं हो रही। उल्टा मुझे 51 के केस में अंदर करने की कह रहे हैं, इस चीज में मेरी कोई कार्रवाई नहीं हो रही। पुलिस वाले मेरे मुंह पे मेरी कंप्लेंट फेंकते हैं। पुलिस वाले जिसमें मेरी एक कंप्लेंट है, जिसमें मेरी FIR फेंकते हैं, मेरे मुंह पे कहते हैं मुझे FIR नंबर दिखाओ। जिसमें मेरी FIR हुई है, जिसमें मेरी FIR हुई है, मेरे 1.5-2 महीने से मैं भागी फिर रही हूँ, मेरी कोई FIR नहीं हो रही है। जहाँ गई सबको बताओ। मैं CM ऑफिस चली गई हूँ, मैं ACP ऑफिस चली गई, मैं DCP ऑफिस चली गई हूँ, मैं शहीद नगर चौकी में और SH यहाँ पर साहिबाबाद थाने में। मैं SH सर से, SP मैम से, मैं सबसे मिल चुकी हूँ। मेरे केस पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। वहाँ पर चौकी के मनोज इंचार्ज ने, मनोज मिश्रा ने पैसे खा लिए हैं। उल्टा हमें क्या बोल रहे हैं वो सबसे? उल्टा वो मुझे गंद बोलते हैं, कहते हैं ये रंडियां हैं, ये ऐसा करती हैं। उल्टा मुझे वो करा जा रहा है। कल को मुझे जो भी पूछ रहा है उससे हमें कर रहे हैं उल्टा। कल को जिसमें मुझे जो भी कुछ भी होता है तो थाने वाले जिम्मेदार, चौकी में इंचार्ज मनोज मिश्रा, प्रीति मैडम, प्रीति देवी हमारी IO जिम्मेदार है, जिन्होंने हमें वो करा है। मुझे सच कहूँ ना, मुझे आज पता चला कि ज्यादातर लड़के रेप का केस करा के अपने साथ ही कुछ कर लेती हैं, उनके साथ इतना बुरा होता है, वो इतना कुछ कर जाती हैं। मुझे आज पता चला क्यों लड़के कर लेती हैं अपने साथ, उनके माँ बाप क्यों कर लेते हैं। इतनी भाग दौड़ के बाद भी कुछ नहीं होता कानून में। हम सब जगह चले गए, हम हर जगह जिसे कहते हैं अपने इंसाफ के लिए, मगर कहते हैं ना हम सब इनसे, उन्होंने पैसा होता है, मेरे ससुराल वालों ने पैसा भर दिया तो नहीं हो रही। मेरे ससुर ने मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करी। क्या मैंने उसके लिए आवाज उठाई? वो गलत थी या मैं गलत थी? इंसाफ उठाया, मैंने कुछ करा। वो शहजाएं वो अच्छी हैं, क्यों है वो अच्छी? क्यों वो नहीं सुनती पुलिस? मैं इतनी जगह जा रही हूँ, सबसे अपनी अपील रख रही हूँ, अपनी FIR दे रही हूँ, तो उन्हें सुननी चाहिए। मेरी वो नहीं सुनना, उल्टा मुझे फंसा रहा है, मेरे को जगह पिटवा रहा है। मुझे जगह पिटवा रहे हैं, मेरे साथ बहुत कुछ कर रहे हैं। मैं उनसे कैसे कहूँ कि मैं कैसी परेशान हूँ, मैं कैसे एविडेंस दूँ? मैंने इतना कुछ दे दिया है, फिर भी पुलिस क्यों कार्रवाई नहीं कर रही? क्योंकि उन्हें पैसा दे दिया गया है। मनोज मिश्रा, प्रीति देवी, हमारे शहीद नगर की चौकी के इंचार्ज मनोज मिश्रा ने पैसे खा लिए और वो किसी को कार्रवाई नहीं करने देते और उल्टा मेरे खिलाफ कार्रवाई करते हैं, जिसमें मैं बहुत बार जा चुकी हूँ। चौकी जाती हूँ, दिन रात चौकी, मुझे जब बुलाया जाता है मैं अपने इंसाफ के लिए जाती हूँ। बस मेरी क्या गलती थी कि मैंने अपने माँ बाप की बात नहीं सुनी। अगर आज मैं सुन लेती तो आज मैं यहाँ ना होती। कहते हैं ना कि मैंने उनके साथ बहुत कुछ, अपने माँ बाप की ना सुन के भी बहुत कुछ कर दिया और मुझे इस बात का बहुत दुख है कि मैंने अपने माँ बाप की बात नहीं मानी। अगर मैं अपने माँ बाप की बात मान लेती तो आज मैं यहाँ नहीं फंसी हुई होती, मैं बहुत अपने घर में होती, तहफ़्फ़ुज़ से, इज्जत से। मगर मेरी सुनवाई तो किसी ने नहीं करी ना। मैं पुलिस के पास गई, मेरे ससुर ने मेरे साथ इतना बुरा करा। मुझे मेरी सास दिन में कभी खाना नहीं देती थी, मुझे वो करती थी, परेशान करती थी। मैंने भी तो सब कुछ करा ना, मैं अपने घर बचाने के लिए पिटती भी रही, सब कुछ करा मैंने। मगर मैं अपनी इज्जत पे कैसे वो करूँ? अपनी इज्जत के साथ तो ऐसे कॉम्प्रोमाइज़ करूँगी? मेरा ससुर मेरे साथ गलत काम करेगा, मैं कैसे करवा लूँ अपने साथ गलत काम? क्या इज्जत नहीं होती? चलो मैं पिट गई, मुझे मारा, कोई बात नहीं, तुमने मारा, मगर तुमने मेरे साथ क्या अच्छा करा? मेरा मियाँ से, मैंने अपने मियाँ से, अपने हस्बैंड से शिकायत करी, काशिफ से, तो उसने कहा कि नहीं कोई बात नहीं, पापा हैं, बच्चा होगा तो कोई यहीं का होगा, तो ये तो कोई बात नहीं होती ना कि बच्चा होगा तो तेरे बाप का हो या तेरा हो, वो कोई बात नहीं होती। तुम लोग इतना परेशान करते हो किसी लड़की को। मेरे मियाँ की तो पहले मुझे नहीं पता था कि मेरे मियाँ की पहली बीवी छूटी है। अगर मुझे पता होता मेरे मियाँ की पहली बीवी छूटी हुई है तो मैं कभी भी उससे शादी नहीं करती। मुझे बाद में पता चला उसकी बेटी के साथ उसने मुझे फंसाया। मेरे माँ बाप ने मुझसे बहुत मना किया कि बेटा मत कर, तू इससे मत कर, ये अच्छा नहीं है, ये नहीं है। मैंने अपनी जिद से कर ली।
मगर मैं आज बहुत जगह जा जाके थक चुकी हूँ, थाने में, चौकियों में, एसीपी सर के पास, डीसीपी सर के पास, सब जगह जा जाके मैं थक चुकी हूँ। मैं कहाँ जाऊँ अपने इंसाफ के लिए? मैं थक चुकी हूँ। आज मैं अपने साथ जो भी कर रही हूँ उसके जिम्मेदार मेरे ससुराल वाले, मेरे ससुर फरजन, मेरी सास कौसर और मेरा हस्बैंड काशिफ और देवर आसिफ जिम्मेदार है उसका। क्योंकि और मैं पुलिस वालों से मैं गई थी, अपने इंसाफ के लिए गई थी कि मैं अपना इंसाफ ले लूँगी, कि हाँ मैं अपने इंसाफ से सब कुछ, मैं अपने इंसाफ करूँगी, मैं झूठ से नहीं, मैं अपने सच से मैं गई, अपने लिए इंसाफ के लिए गई पुलिस के पास। मगर पुलिस पैसा खा के मेरी कोई सुनवाई नहीं कर रही। चौकी इंचार्ज मुझ पे वीडियो इतनी कि मुझसे इतनी बदतमीजी, इतना कुछ मुझे परेशान करना, काहे का परेशान करना? तुम लोगों को बिल्कुल शर्म नहीं आती कि कोई आपके पास आ रहा है? मैं कहती चौकी में गई, मैं कहाँ नहीं गई, मैं सब जगह गई, अपनी कहते हैं ना अपनी इज्जत के लिए सब जगह। तो मैं इतनी जगह जा चुकी हूँ, मुझे उल्टा मारा जाता है, मेरे घर वालों को मारा जाता है। अगर किसी दिन बाई चांस मेरे घर में किसी को कुछ हो गया तो उसकी जिम्मेदार तो मेरा होगा ना, कि मेरे चक्कर में मेरे माँ बाप को कुछ हो गया, मेरे बहन भाई को कुछ हो गया। पुलिस मुझे इतनी धमकी देती है, मुझे वो लड़के कहते रुका कि क्या कर लिया तूने FIR दर्ज करके। तो मुझे तो पता चल गया आज कि कुछ भी नहीं होता है, FIR करा लो, कुछ भी करा लो, A to Z। हम कितनी भी सच के साथ खड़े हो जाए, हम आप कानून पे कितना भी भरोसा कर लें तो वो हमारी सुनवाई नहीं होगी। मेरे को इतना पता चल गया। मैं मानती हूँ मैं छोटे घर से हूँ, मेरे माँ बाप गरीब हैं, मगर इतने भी गरीब नहीं कि मैं अपनी इज्जत लुटाऊँ, दिन रात किसी और के साथ सोऊं, वो नहीं है ना कि मैं मानती हूँ मैं गरीब। मगर आज मुझे ये पता चला कि ज़िंदगी में पैसा बहुत बड़ी चीज़ होती है, जो मेरे ससुराल वालों ने भर दिया उनके साथ। मतलब तुमने करा कोई नहीं, मगर आज जो भी मैं अपने साथ कर रही हूँ उसके जिम्मेदार मनोज मिश्रा, मेरी आयो प्रीति देवी और मेरे ससुर फरजन और मेरी सास कौसर और हस्बैंड काशिफ होंगे उसके जिम्मेदार। क्योंकि मैं अब थक चुकी हूँ। मैं जानती हूँ मैं 2 महीने में कहाँ कहाँ नहीं गई, इतने मैं चक्कर लगा चुकी हूँ जगह जगह के। मुझे पता है मैं कितना थक गई हूँ। मेरे माँ बाप मेरे घर में आगे तुम मार पीट कर रहे हो, मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही। ये कौन सा इंसाफ है कि मेरे घर में आके तुम मार पीट कर रहे हो, मुझे मार रहे हो, पीट रहे हो, और जिसमें मेरी क्या गलती थी? सिर्फ मैंने अपनी इज्जत के लिए उठाया, इंसाफ के लिए तो कदम उठाया कि मुझे इंसाफ मिलेगा। काय का इंसाफ? चौकी प्रभारी प्रीति देवी, मतलब कि सारा थाने मिला हुआ है। क्या पैसा ही होता है? क्या सरकार नहीं देती पैसा? क्या किसी की सुनने के लिए पैसा ही चाहिए होता है? क्या चाहिए होता है? मुझे भी पता चले ना कि मैं आज यहाँ खड़ी हूँ, कि मैं अपनी ज़िंदगी में कहीं जा नहीं सकती, आ नहीं सकती। मेरे माँ बाप इतने परेशान, दिन रात रो रो के परेशान कि हमें इंसाफ मिलेगा। हम इंसाफ के पीछे गए कानून में। मैं तो बस मैं ये चाहती हूँ, मुझे जीते जी तो इंसाफ नहीं मिला। मुझे शिकायत, मैं चाहती हूँ कि मैं अपील करती हूँ, मुझे जीते जी अब इंसाफ नहीं मिला, मुझे मरने के बाद ज़रूर इंसाफ मिलेगी। मैं अपने इंसाफ के लिए थक चुकी हूँ, मुझे जिंदा को नहीं मिला। मगर कि मैं सरकार से अपील करती हूँ, मैं माउंटेन परिवार से बिलोंग करती हूँ। मैं सरकार से अपील करती हूँ कि मेरे मरने के बाद तो मुझे इंसाफ मिले, मुझे इंसाफ चाहिए। मैं कितना मैं CM साहब से मैं अपना आपको इंसाफ दिलाना चाहती हूँ। जीते जी मुझे नहीं मिला, मुझे पता है नहीं मिल सकता, क्योंकि यहाँ पैसा बोलता है। अगर मुझे इंसाफ मिल सकता है तो मैं आपसे सबसे अपील करती हूँ कि मेरे मरने के बाद मुझे इंसाफ मिले, क्योंकि मैं थक चुकी हूँ अपनी ज़िंदगी से। कहते नहीं एक इंसान इतना थक चुका है कि उसे खुद को नहीं पता वो किस रास्ते पे है, कहाँ जा रहा है। बस उसे सुकून और एक इंसाफ की चाहत है। तो अब मैं आप लोगों से अपील करती हूँ कि मुझे इंसाफ दिलाइए, इंसाफ से, योगी आदित्यनाथ जी से, कि मेरी कंप्लेंट पे सुनवाई हो। हाँ, मेरे जीते जी नहीं हुई, मुझे पता है ना होगी, मैं इतनी जगह जा चुकी हूँ। मगर मेरे मरने के बाद तो इंक्वायरी, मेरे मरने के बाद मुझे इंसाफ मिले। और मैं जो भी कर रही हूँ अपनी, कहते हैं ना, मेरा दिल अंदर से अब बिल्कुल काबू से बेकाबू हो गया है
यतीम इंसान कहाँ जाता है? इंसाफ के लिए तो जाता है, इंसाफ होता ही क्यों है कि हम इंसाफ के लिए जाएं। कहकशा क्या तेज बोलो थोड़ा। अलकशा कहकशा कहकशा क्या बात हुई थी? मेरी अभी मैंने 29 जुलाई को 8वें महीने में मेरे ससुर मेरे घर आ गए थे। मेरे साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश करी, मेरे साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की। उसके बाद मैंने 112 पे कॉल करके मैंने अपनी FIR वगैरह की कोशिश, तो मेरी 22 अगस्त को FIR दर्ज हो गई थी, मेरे पास FIR आ गई। उसके बाद मेरे से मैडम ने भी बोला कि मेरे 164 के बयान हुए कोर्ट में। मुझसे मैडम ने बोला कि उन्हें सर को अरेस्ट करना है, मतलब कि उन्हें अरेस्ट करना है, मेरे ससुर को अरेस्ट करना है। तो मैंने कहा, उन्होंने कहा मुझे नहीं मिलते। 1-2 बार वो गई हैं, उन्हें नहीं मिलते। तो वो 1-2 बार गई तो कह रहे उन्हें वो मिलते नहीं हैं। तो उन्होंने कहा तुम्हें कहीं दिखें तो मुझे फ़ोटो लेके भेज देना। मैंने कहा 1-2 बार मैम को भेजे भी, दिखाए भी थे, तो मैडम ने कोई ध्यान नहीं दिया। मैडम ने मुझे बार बोली कि नहीं मिल रहा है, कई बार ऐसे उन्होंने भगवा दिया मैडम ने। तो फिर मैंने जब परसों 20 तारीख को जब मेरे फ्लैट में मेरी सास, मेरे हस्बैंड काशिफ और मेरा देवर आसिफ, तो मैं अकेली थी फ्लैट में, मैं अकेली रहती हूँ। जब वो घर पे आ गए तो मैं नीचे की तरफ भाग गई। तो फिर वो जब दोबारा चले गए, मैंने कपड़े चेंज करके मैं घर की तरफ जा रही थी, अपनी मम्मी के घर की तरफ। तो मैंने अपने ससुर को देखा, तो मैंने पुलिस वाली मैडम को फ़ोन करा। मैंने कहा मैडम यहाँ पर ये आएंगे, आप आ जाइए। आज तो गेट खुला हुआ है, मैं गेट के पास बैठ गई। तो मैं गेट पे बैठी थी, तो मेरे देवर ने मेरे आगे पीछे से चांटे बहुत चांटे मारे कान पे। देवर का नाम क्या है? मेरे देवर का नाम आसिफ है। मेरी सास ने मेरे बाल पकड़े और मेरे देवर ने मेरा गली में गला घोट के रखा अपने घर के सामने बहुत देर तक, जिसमें वो नहीं छोड़ रहा था। तो अम्मी ने उसकी अम्मी को पकड़ा था, मेरी मम्मी ने उसकी मम्मी को पकड़ा था कि अरे छोड़वा दो। तो उसकी जब मम्मी को पकड़ा तो मेरा जब छोड़ा, वरना मैंने उसको पुलिस से बहुत कोशिश करी कि छोड़ दे, मगर मेरी कोई कार्रवाई नहीं हो रही, कानूनी कार्रवाई। मुझसे हर पुलिस वाला कोई भी करा। और मनोज, हमारे चौकी के इंचार्ज मनोज मिश्रा, और हमारी चौकी कौन सी लगती है आपकी? हमारी शहीद नगर चौकी लगती है। तो शहीद नगर चौकी हमारे इंचार्ज हैं। थाने में भी सुनवाई नहीं हुई साहिबा? थाने में तो हम वहाँ पर भी हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। मेरे सामने प्रभारी साहब बोल देते हैं कि कुछ कार्रवाई नहीं करनी, देखेंगे, खुद देखेगी। तो मेरे सामने ही मना कर देते हैं, मेरी कंप्लेंट मेरे मुंह पे फेंक देते हैं। मैं मना करती रहती हूँ, फिर भी मैं जाती हूँ कई बार। आज फिर मैं थाने में गई, तो थाने में मेरी कोई कंप्लेंट नहीं मिल गई। ये कह दिया गया कि 151 में उल्टा मुझे बंद करेंगे। मेरा क्या होता, मैंने उनसे इतना ही तो अपने इंसाफ के चक्कर में गई थी, जहाँ मुझे इंसाफ मिले। और मैं 112 पे कॉल लगातार ऐसा है कि 15-20 लड़के होके मेरे घर पे घुसी आते हैं, मेरी मम्मी को मारते हैं, रास्ते में मुझे मारते हैं, लड़के जमा होकर। मैंने पुलिस को वीडियो भी दी कि मुझे मारा है लड़कों ने। 15-20 लड़के मेरे घर पे आज दोपहर में मेरी मम्मी से पहले तो वहाँ बदतमीज़ी करी, फिर हमारे घर पे चढ़ी आए 15-20 लड़के। तो मैंने फिर भी हम थाने में गए कि हमने थाने में बताया, तो थाने में ये कह दिया बेटा तुम्हें बंद करेंगे 151 के केस में। तो मैंने इनसे सबसे बोला भी। ये जो अभी हॉस्पिटल में आया हो, ये क्या करा था आपने, किस कारण करा है? मेरी कोई कानूनी कार्रवाई हो ही नहीं रही, मेरे को इंसाफ ही नहीं मिल रहा। तो मेरी तो बेइज्जती हो रही है पूरी दुनिया में, जगह जगह। क्या पिया था आपने? मैंने फिनाइल। आज के लिए खबरों में बस इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात।